नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कोरोना नामक अदृश्य वायरस जिसने कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है, जिसका कोई ओर छोर समझ में नहीं आता। और इसी संकट से बचने के लिए हमें हमारे जीवन में दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। जब दवा और दुआ दोनों मिलती हैं तो इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। और इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ सकें। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में अनेक प्रकार के प्रयोगों का जो है वर्णन किया गया है, जिनका कि हम उपयोग करके कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना संक्रमण जो है, इसमें कहीं ना कहीं ग्रह भी अपनी जोरदार भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 2019 में जब वर्षफल कहा गया था तो उस समय अष्टम में बुध और जो है नेपच्यून का योग बना था। तो इस योग के कारण किसी नई बीमारी की आशंका वर्षफल में बतलाई गई थी। और 2019 से हम लगातार देख रहे हैं यही नई बीमारी जो है हमारे समक्ष एक बड़ी महामारी के रूप में प्रस्तुत हो चुकी है, जिससे लड़ने के लिए अब हमें पूरी तरह से सजग रहना पड़ेगा। जो भी उपाय हम जानते हैं, कर रहे हैं, जो हमें पता है, वह सब हमें करते रहना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ग्रह की स्थिति के हिसाब से भी इसके बारे में जानकारी दूंगी कि आखिर ऐसी स्थिति किस वजह से बन रही है। क्योंकि कुंडली के ग्रह भी जो रहते हैं, यदि कमज़ोर होते हैं तो वह भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा, अंतर्दशा जो रहती हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और हमारा स्वास्थ्य कब प्रभावित होता है, यह भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी। सबसे पहले रोग का घर जिसे कहा जाता है वह होता है छठवां स्थान, छठवां, आठवां। यदि इन ग्रहों में किसी भी प्रकार से हमारा लग्नेश स्थित रहता है तो व्यक्ति को जो है बीमारियों की आशंका बनी रहती है। कुंडली के लग्नेश का छठा, आठवां भाव होता है। और नीच राशि में यदि छठवें या आठवें भाव में कोई ग्रह होगा तो यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है कमज़ोर करता है, जिसके कारण से अचानक स्वास्थ्य खराब होता रहता है। इसके अलावा कुंडली का लग्न भाव यदि पीड़ित हो तो भी व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है वो कमज़ोर होता है और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। लग्न भाव पीड़ित का मतलब लग्न में लग्नेश के साथ पाप ग्रहों का होना। सूर्य, राहु, शनि, केतु ये पाप ग्रह कहे जाते हैं। जब भी यह लग्नेश शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, किसी भी ग्रह के साथ ग्रहों की युति बन जाती है तो यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ चंद्र जो रहता है कुंडली के छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, नीच राशि में हो तो भी हमारी मन और बुद्धि को खराब करता है। ऐसा व्यक्ति भ्रम में पड़ के अपने इम्यूनिटी सिस्टम को जो है खराब करता है और नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि मस्तिष्क के बारे में कहा गया है कि मस्तिष्क बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। जैसा हम सोचते हैं वह उसी प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने लगता है। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न करता है। तो यह समय ऐसा चल रहा है कि हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना जाके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंडली के छठे, आठवें भाव में जो ग्रह रहते हैं वह व्यक्ति को बीमारी की चपेट में ला सकते हैं। और कब लाते हैं यह भी मैं आपको बतलाऊंगी। जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा कुंडली में आएगी तभी व्यक्ति को रोग बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपका यदि मार्केश है
या मार्केज प्रबल है तो भी ऐसी स्थिति में कष्ट और परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यह स्थिति जो रहती है ज्योतिष के हिसाब से ग्रह स्थिति बतलाती है कि आखिर रोग किस ग्रह के कारण होते हैं। छठवें भाव में जो भी ग्रह संबंध रखेगा उसी से संबंधित अलग अलग रोगों की उत्पत्ति होती है। चंद्र, राहु, चंद्र, केतु आदि यह ग्रह रहते हैं सारे शीत रोग को प्रदान करते हैं। छठवां स्थान रोग का कहा गया है। यदि हम षष्ठेश और लग्नेश के ग्रह की पूजा करते हैं या इनके मंत्रों का जाप करते हैं तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे आयुर्वेद में भी बहुत से ऐसे उपाय प्रयोग बतलाए गए हैं जिनसे हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ग्रहों के अनुसार हम कौन से उपाय कर सकते हैं लग्नेश के लिए, ये भी मैं आपको बतलाऊंगी। तो ज्योतिष के अनुसार यदि आपका लग्नेश यदि मेष लग्न है तो आपका लग्नेश जो रहता है वह मंगल होगा। इसके लिए मूंगा धारण कर सकते हैं और मंगल ग्रह की पूजा मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लग्नेश के जो भी बीज मंत्र रहते हैं इनका जाप जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बतला देती हूँ। यदि वृषभ लग्न है आपका लग्नेश जो होगा शुक्र होगा। मिथुन लग्न है तो आपका लग्नेश बुध होगा। कर्क लग्न है आपका लग्नेश चंद्र होगा। सिंह लग्न है आपका लग्नेश सूर्य होगा। कन्या लग्न है आपका लग्नेश बुध होगा। तुला लग्न है आपका लग्नेश शुक्र होगा। वृश्चिक लग्न है आपका लग्नेश मंगल होगा। धनु लग्न है आपका लग्नेश गुरु होगा। मकर लग्न है आपका लग्नेश शनि होगा। कुंभ लग्न है आपका लग्नेश जो है शनि होगा। मीन लग्न है आपका लग्नेश गुरु होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं जो ग्रह हैं इनके स्टोन और रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ आपके लग्नेश के जो भी ग्रह हैं, जो भी आपका लग्नेश है, उसके बीज मंत्रों की आप एक माला जरूर जाप करना चाहिए। इसके साथ ही हमें प्रतिदिन महामृत्युंजय की एक माला का जाप करना चाहिए। रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ यह तो रहे ज्योतिष के सरल उपाय, लेकिन इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समस्त आपदाओं विपदाओं से रक्षा के लिए जो है हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने के लिए कटोरी में जल रख के भगवान श्री राम को अर्पित करते हुए जब भी पाठ पूर्ण हो जाता है वह जल प्रसाद स्वरूप सभी को ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग है जो हमारे को ताकत प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो जो हल्दी रहती है उसे सप्ताह में कम से कम 2 बार थोड़े से शुद्ध घी में जो है आप छोटे किसी बर्तन में घी को गर्म करके बंद करने के बाद उसमें हल्दी भूंज करके नमक मिला करके आप खाने वाले भोजन में रोटी के साथ या चावल के साथ खाने से यह शरीर में गर्माहट पैदा करती है और एंटीबायोटिक का काम करती है। तो यह छोटा सा प्रयोग भी आप करके लाभ ले सकते हैं। इसके साथ गुरुबेल की जड़ जो रहती है उसका काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो यह सरल उपाय और प्रयोग हैं जो हम करके लाभ ले सकते हैं। और वर्तमान में ग्रह स्थिति जो चल रही है, यदि हम देखते हैं कि ग्रह किस प्रकार से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या ग्रह भी अपनी भूमिका निभाते हैं, यह बात भी हम जान सकते हैं। सबसे पहले यदि हम भारत की कुंडली लेते हैं तो धनु राशि आती है और धनु राशि पर 7.5 का जबरदस्त जोर चल रहा है और अंतिम 7.5 है। इसलिए परेशानियां, जनजीवन हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याएं चरम सीमाओं पर रहेंगी। यह 7.5 का प्रभाव है। 22 अप्रैल 2022 को जब 7.5 समाप्त होगी तो ये सारी समस्याएं जो हैं स्वयं में समाप्त होती हुई हमें दिखाई देंगी। वर्तमान में यदि हम वायु ग्रह का आकलन करते हैं तो कुंभ राशि में गुरु के साथ नेपच्यून है। नेपच्यून मंदी कारक ग्रह है और यह कम से कम अनेक 10 से 11 वर्षों तक एक राशि पर ये रहते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है वायु का देवता वायु की राशि जो कुंभ है उस पर गुरु ग्रह विराजमान है। तो गुरु ग्रह के रहने से और नेपच्यून की युति रहने से यह ऑक्सीजन की कमी जो है इसकी ओर संकेत करते हैं।
क्योंकि गुरु के लिए शास्त्रों में कहा गया है स्थान हानि करोति जीवा। इसीलिए वर्तमान समय में जो है ऑक्सीजन की जो कमी हमें देखने को मिल रही है, शायद यही ग्रह संकेत कर रहे हैं। शनि और प्लूटो का योग पृथ्वी की जो तत्व रहते हैं उस पर है, तो उस तत्व पे जब इनका योग रहता है तो समस्त भूमंडल प्रभावित रहता है। और द्वितीय भाव यदि हम भारत की कुंडली से देखते हैं तो द्वितीय भाव घर परिवार कुटुंब और जेल का होता है। जेल यदि शनि द्वितीय भाव में रहता है तो किसी भी प्रकार से जेल का योग बनता है। यदि जेल का योग नहीं भी बन रहा है और हम यदि अपने घरों में बंद है तो यही, क्योंकि ज्योतिष को देश काल और पात्र के हिसाब से विचार करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन है। वर्तमान में मंगल भी अपनी पूर्ण चरम सीमा पर हैं, वायु राशि में हैं, तो इस रोग को और बढ़ा रहे हैं। मंगल की दृष्टि धनु राशि यानी अग्नि राशि को देख रही है, तो इसके प्रभाव से यह बीमारी जो है चरम सीमा पर पहुंच रही है। और मई और जून के समय में इन 4 ग्रहों का जो योग बना हुआ है, बीच बीच में जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ है, वृषभ राशि में राहु बुध शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रहों का योग जो बना हुआ है मई में, यह बहुत ही कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। केतु के कारण, केतु जो जल राशि में है, तो इस प्रकार से यदि हम ग्रहों का आकलन करते हैं तो ग्रह भी हमें जो है सच्चाई तक ले जाते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण जो है पर्यावरण को यह सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत ही अधिक सावधानी रखने का है। आप अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखिए, ईश्वर आप सबकी मदद करें और इस प्रकार से अपनी कुंडली के ग्रहों का अवलोकन करके आप उपाय करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। आपकी ईश्वर आप पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।